माय सन, मैं तुम्हारा कन्फेशन सुनने के लिए तैयार हूं। गो अहेड। आप मुझे देख तो नहीं सकते? नहीं माय सन, मैं तुम्हें नहीं देख सकता। मैं कौन हूँ ये भी आप जानने की कोशिश नहीं करेंगे। ओके। यहाँ से निकलने के बाद भी आप मुझे देखने की कोशिश नहीं करेंगे। डरो मत माय सन, तुम्हारे चर्च से बाहर जाने तक मैं यहीं अपने चेंबर में इंतजार करूंगा। मेरे स्कर्टन में ये होल क्यों? Believe me, my son, I cannot see anything. Do not fear. Go ahead. फादर, जो पाप कन्फेस करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, वो पाप अभी तक मैंने किया नहीं है। आज करने जा रहा हूँ। जो पाप तुमने किया नहीं, उसे करने की जरूरत ही क्या है? प्लीज फादर, मुझे कहने दीजिए। All right. बोलो। फादर, Yes. आज रात मैं खून करने जा रहा हूँ फादर। आज रात मैं खून करने जा रहा हूँ फादर। A murder. No, my son. No. Yes, फादर, मेरा इरादा कोई नहीं बदल सकता। लेकिन ये पाप है my son. मैं जानता हूँ। नहीं, ईश्वर को जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए मैं यहाँ आया। पर इस तरह तुम इतने बड़े पाप की सजा से बच नहीं सकते। सजा से मैं नहीं डरता। My son, ईश्वर हमें जिंदगी देता है। किसी की जिंदगी छीनने का हक इंसान को नहीं है। You must know. बस फादर, मैं यहाँ कन्फेशन के लिए आया हूँ, लेक्चर सुनने के लिए नहीं। Listen, my son. तुम हो कौन? नो फादर, नो। मैं कौन हूँ ये जानने की कोशिश नहीं करेंगे आप। प्रॉमिस किया है आपने। Okay, I will come. But my son, ये गलत है जो तुम करने जा रहे हो। मुझे कोई नहीं रोक सकता फादर। My son, you must listen to me. अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए फादर। मैंने कन्फेस करके अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। अब आप इस बात से मुझे मुक्त कर सकते हैं तो कर दीजिए। मेरी आत्मा साफ है। Listen to me, my son. You must. क्या हुआ फादर? कोई प्रॉब्लम है फादर? No. No, 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 nothing. एक लंबा चौड़ा लंगड़ा आदमी इधर से गया, उसी को ढूंढ रहे हैं आप? मैंने पीछे से देखा, एक नहीं देखा फादर। आप क्या है? कुछ नहीं। वो यशु से के सारे चलता था, लाल रंग की बड़ी गाड़ी में गया। आज रात मैं खून करने जा रहा हूँ फादर। कैसी परीक्षा है ईश्वर? वो आज किसी का खून करने वाला है। कन्फेस कर चुका है मेरे सामने।
गुड आफ्टरनून फादर। गुड आफ्टरनून रेशमा। क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। ईश्वर की खिदमत का काम कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है रेशमा। आपके मुंह से सुनकर बहुत अजीब लगता है। हाँ, कहते हुए मुझे भी अजीब लग रहा है। बात क्या है? लंच तैयार? जी तैयार है। टेबल पर लगा दो। जी फादर, आपके लिए फोन आया था। किसका? एंटनी व्हीलर का। किस लिए? आपको याद दिलाने के लिए कि आज उसके नेफ्यू रॉबर्ट की शादी करवानी है एंजेला के साथ। ओह यस, आई रिमेम्बर। आज शाम 5 बजे। एंटनी व्हीलर? सच में? यस फादर। एंटनी व्हीलर एक तरह से लगा कर चलता है ना? रॉबर्ट, तुम दोनों यहाँ एक दूसरे के साथ बगैर बाकी जिंदगी एक साथ एक दूसरे को पति पत्नी के यस। यस। अगर तुम्हें ये विवाह स्वीकार है तो एक दूसरे का दाहिना हाथ थामकर इस चर्च और ईश्वर को साक्षी मानकर एक दूसरे को पति पत्नी स्वीकार करो। मैं रॉबर्ट व्हीलर, एंजेला बेसन, मैं तुम्हें अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। Stop it! क्या बात है? मुझे शादी मंजूर नहीं है। I will not be a witness to this wedding. For God's sake, uncle, stop this nonsense. I knew it. तुम्हारा कोई लाख मिनट तक बाज नहीं आएगा। तुम चुप रहो लड़की। नहीं मानूंगा ये शादी। पहले ही बहुत नाटक है अंकल। अब नाटक है तो तुम्हें गर्दन मोड़ के रख दूंगा। I will kill you. Calm down, my son. Calm down. All right, father. Go ahead. तुम दोनों ने इस चर्च के सामने अपने विवाह के पवित्र बंधन को स्वीकार किया है। ईश्वर की तुम पर असीम कृपा हो। ईश्वर तुम्हारे इस पवित्र बंधन को मजबूती और तुम दोनों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। What God has joined, man must not divide. Anthony? Yes, father. Some more wine, father? No thanks. तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। कहिए, father. Will you listen to me? Why not, father? ईश्वर को मानते हो? रेगुलर चर्च जाता हूँ, father. आप भी जानते हो। फिर भी ईश्वर से नहीं डरते। डरते वो हैं जो सब कुछ छुपाते हैं, father. ईश्वर से कुछ नहीं छुपाया जा सकता भाई साहब। फिर भी कुछ लोग कोशिश करते हैं, father. मैं जो भी करता हूँ कह कर करता हूँ, father. मन में है भाई और मेरा मन साफ है। सिर्फ कहकर अपना मन साफ कर देने से पाप की सजा से बच नहीं सकते भाई साहब। आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? ईश्वर से डरो भाई साहब। सही और गलत में फर्क
हो सकता है कि जो तुम कह रहे हो वो ठीक है, लेकिन जो तुम करने जा रहे हो रंजनी, वो करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। Yes, father. That rascal. कल रात उस कुत्ते की गर्दन काटकर उसी के घर में उसे मार डाला किसी ने। यही डिजर्व करता था वो। उसका यही हश्र होना चाहिए था। जस्टिस, जस्टिस फादर, जस्टिस, रियल जस्टिस। गॉड ने उसको पनिश नहीं किया तो क्या हुआ? उसे उसके from this life. Welcome him into the company of your saints in the kingdom of light and peace through Christ our Lord. Amen. Father, God of all consolation, in your unending love and mercy for us, you turn the darkness of death in the dawn of new life. Show compassion to your people in their sorrow. Be our refuge and our strength to lift us from the darkness of this grief to the peace and light of your presence. Your Son, our Lord Jesus Christ, by dying for us, conquered death, and by rising again, restored life. May we then go forward eagerly to meet him, and after our life on earth, be reunited with our brothers and sisters, where every tear will be wiped away. Through Christ our Lord. Amen. Yes, Father. I'm sorry, my son. बहुत अफसोस हुआ तुम्हारे अंकल की मौत का। तुम्हें भी अफसोस हुआ अपने अंकल की मौत का? हाँ, अब तुम्हारे अंकल की मौत के बाद तुम्हारे सारे डिफरेंसेस, सारे झगड़े, सब कुछ खत्म हो गया। You must be relieved. In a way. Yes, Father. लेकिन अंकल का मर्डर हो, ऐसा मैंने कभी नहीं चाहा। फिर भी तुम्हें तुम्हारे अंकल की मौत का फायदा तो हुआ ही है। फैमिली की तमाम प्रॉपर्टी, इस पूरे एम्पायर के अब अकेले मालिक हो तुम। शायद आप ठीक कह रहे हैं। तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है एंजेला? किस बारे में? करोड़ों की प्रॉपर्टी रॉबर्ट के साथ शेयर करने वाला अब इस फैमिली में कोई नहीं बचा। अब ये सारी प्रॉपर्टी रॉबर्ट और उसकी पत्नी होने के नाते तुम्हारी है एंजेला। Do you realize that? Yes, Father, I do. I see. एंटनी तुम्हारी और एंजेला की शादी के खिलाफ क्यों था? फादर वो एंजेला को पसंद नहीं करते थे। लेकिन शादी के सारे इंतजाम तो उसी ने कराए। I know, Father, but he was a very strange man. I see. फ्यूनरल का वक्त हो रहा है। Let's go. Okay, Father. रॉबर्ट, तुम आखिरी बार कन्फेशन के लिए कहा था। फादर मुझे ठीक से याद है। याद करो। I think sorry, Father, लेकिन आप जानते हैं
फादर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। कोई बात नहीं। मेरा काम हो गया, मैं जा सकती हूँ? तुम्हें इंग्लिश पढ़ना आता है त्रिशा? नो फादर। तो फिर तुम्हें सुबह ये कैसे पता चला कि एंटनी व्हीलर का बैंड्रा में उसके घर में मर्डर हो गया है? इंग्लिश का न्यूज़पेपर तो तुम पढ़ नहीं सकती। बोलो त्रिशा, तुम्हें कैसे पता चला? ये मुझे दूसरों से पता चला। किसने बताया? सुबह में आए के बारे में कोई ना दूसरे को आपस में बात कर रहे थे, उनसे ही सुना। मुझे बहुत देर हो गई है, मैं जा सकती हूँ फादर? ओके। एक मिनट त्रिशा। यस फादर। ठीक है। नहीं फादर, ये क्रॉस मेरा नहीं है। मेरा क्रॉस मेरा है। अल्फाज की तुम्हारा दोनों एक जैसे ही लगते हैं। आप मुझे देख तो नहीं सकते हैं कौन हूँ, अभी भी आप जानने की कोशिश नहीं करेंगे। पाप कन्फेस करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ हजरात, मैं कबूल करने जा रहा हूँ फादर। For God's sake, uncle, stop this nonsense. डिजर्व करता था, उसका यही हश्र होना चाहिए था। मैं जो भी करता हूँ कहकर करता हूँ फादर। जो मन में है वही करता हूँ और मेरा मन साफ। लेकिन अंकल का मर्डर ऐसा मैंने कभी नहीं चाहा। पहले बहुत नाटकीय हैं अंकल, अब और किए तो तुम्हारी गर्दन तोड़ के रख दूंगा। कल रात उस कुत्ते की गर्दन काटकर उसी के घर में उसे मार डाला चाहेंगे। जस्टिस फादर, जस्टिस, रियल रॉबर्ट जस्टिस। बच्चा है, he's only a kid। वो नहीं जानता कि एंजेला उसे फंसाया है। कैलकुलेशन में एक अच्छे मैथमेटिशियन को हमारी दौलत पर है और वो बेवकूफ समझता है कि एंजेला उसे प्यार करती है। वो नहीं जानता कि एंजेला उसे बर्बाद करके रखेगी। I hate her। हेलो फादर जॉन सेबेस्टियन यहाँ। हेलो फादर। कौन बोल रहा है? नाम नहीं बता सकता फादर। What can I do for you? मैं चर्च नहीं आ सकता, फोन पर ही मेरा कन्फेशन सुनो। Confession? कौन हो तुम? कल सुबह चर्च क्यों नहीं आ सकते? कल तक बहुत देर हो जाएगी फादर, अभी सुनो। कहो। मैं एक पाप करने जा रहा हूँ फादर, मुझे उससे मुक्ति चाहिए।
टू मी हेलो। फादर, फादर, What happened, Rachma? फादर, आप पैट्रिक डिसूजा को जानते थे? Patrick D'Souza? ही इज डेड फादर। जुहू बीच पर उसकी लाश मिली है। किसी ने उसे मार दिया। You mean murder हुआ है उसका? यस फादर। Patrick D'Souza? कौन था ये आदमी? वो नाटेकत का आदमी था जो विग पहनता था। Yes, Patrick D'Souza जो हकलाकर बात करता था। यस फादर। Oh my God. I had seen him recently. आज रात मैं एक खून करने जा रहा हूँ फादर, मर्डर। Good evening, my son. Good evening, Father. Have a seat. Thank you, Father. अचानक आने की कोई खास वजह? Yes, Father. मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ, Father. बोलो बेटे, क्या परेशानी है? परेशानी ऐसी है, Father, कि बोलो बेटे, मैं सुन रहा हूँ। फादर, परेशानी कुछ ऐसी है कि मैं ये अपनी परेशानी ठीक से किसी को कह भी नहीं सकता। I mean, जितना ठीक समझो उतना कह दो, शायद थोड़े से ज्यादा समझ में आ जाए। फादर, पापियों को पाप से मुक्ति दिलाने के लिए प्रार्थना करना हमारा धर्म है। तो क्या उन्हें पाप से रोकना हमारा धर्म नहीं? क्यों नहीं? तो ये कैसी मजबूरी है फादर? क्यों सिले हैं हमारे होंठ? ताकि किसी से सच ना बोलने वाला जब हमारी हाजिरी में ईश्वर के सामने सच बोले तो उसका यकीन हम पे कायम रहे। फादर, ईश्वर के बनाए नियमों का पालन करना ज्यादा बड़ा धर्म है या फिर इंसानियत की हिफाजत? दोनों ही धर्म है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। इंसानियत की बलि चढ़ाकर आंखें बंद किए सिर्फ धर्म पालन, क्या ये ठीक है फादर? मुझे मालूम था, लेकिन फिर भी। देखो बेटे, एक प्रीस्ट की जिंदगी में परीक्षा की ऐसी घड़ियां कई बार आती हैं, लेकिन एक बात याद रखो, अगर मन साफ है, मकसद पाक है और सोच अपने लिए नहीं किसी और के लिए है, तो बेटे वही करो जो तुम्हारा दिल और दिमाग कहता है। गुड इवनिंग फादर। गुड इवनिंग त्रेसमा। एनी मैसेजेस फॉर मी, एनी फोन कॉल्स? नहीं, एक लेटर आया है आपके लिए। कहाँ है? फादर, मैं कन्फेशन के लिए चर्च नहीं आ सकता। ये लेटर ही मेरा कन्फेशन है। मुझे पाप से मुक्ति चाहिए फादर। आज रात में काम करने जा रहा हूँ। Oh no, इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। क्या बात है फादर? किसने डिलीवर किया है लेटर? पता नहीं,
कोई दरवाजे के नीचे से डाल गया था। इसमें भेजने वाले का नाम और पता भी नहीं है। कौन डाल गया होगा? किसने लिखा है ये? क्या बात है फादर, ऐसा क्या लिखा है इस लेटर में? लेटर लिखने वाले का हाथ कांपता है। शायद वो लकवे का शिकार है। पहला आदमी जिसने चर्च में आके कन्फेस किया वो था। दूसरी रात एंटनी विला का कत्ल हुआ जो आकर चलता था। दूसरा आदमी जिसने फोन पर कन्फेस किया इस खत के जरिए कन्फेस किया है उसका हाथ कांपता है, लकवे का शिकार लगता है। तो कहीं आज रात जिस आदमी को लकवे की बीमारी है उसका कत्ल तो नहीं होने वाला? यस आई एम श्योर। लेकिन कौन है ऐसा आदमी? टेल मी रेशमा, तुम किसी ऐसे आदमी को जानती हो जिसे लकवे की बीमारी हो? नहीं फादर। सोचो रेशमा, सोचो, हमारे आसपास जरूर कोई ऐसा आदमी है। आप थिंक रेशमा, थिंक। अपने दिमाग पर जोर डालो, किसी की जिंदगी का सवाल है। नहीं फादर, मैं ऐसे किसी आदमी को नहीं जानती। इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। लकवे की बीमारी एंटनी व्हीलर का दोस्त विलियम कोशी। याद आया रेशमा? विलियम कोशी, यहां से उठो, अंदर चलो। फादर, आप ये टाइम इधर? अंदर चलो, वहीं बात करते हैं। विलियम, अंदर दम घुटता है मेरा। आई एम वेरी मच कंफर्टेबल हियर। ट्राई टू अंडरस्टैंड कोशी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मेरे पास वाइन है। I'll get some wine for you. नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। Come on, get up, come with me. अंदर चलो। But why, father? Such beautiful weather, lovely evening. तुम्हारी जान को खतरा है। Sit, father. आप अभी तक खड़े क्यों हैं? I said you come with me. Come on, get up. Oh, get father, up. Come on. what is wrong with you? Come on. Father, आपने मेरा evening खराब कर दिया। ऐसा क्यों किया आपने? I couldn't understand. What are you doing? समझ नहीं आ सकता क्या? Why are you scared? Koshi, stop the phone. Let me open up. Father, क्या कर रहे हैं आप? Stop it.
देखो खुशी, तुम्हारी जान को खतरा है। Who is that? चुपचाप बैठो, तुम चुपचाप बैठो यहाँ पर। Let me see, father. तुम बैठो इधर। मगर तुमने ऐसा क्यों किया? Why? मैंने जो कुछ भी इनके साथ किया फादर, वो उसके सामने कुछ भी नहीं जो इन लोगों ने मेरी माँ के साथ किया। एंथनी वीलर के घर में रेड करता, वो कमीना एंथनी मेरी माँ पे बुरी नजर रखता था। Teresa. Now. मैं जाती हूँ साहब, गुड नाइट। लीजा, एक मिनट अंदर आओ। वो सिगरेट और लाइटर। छोड़ो साहब, मेरे को जाने का है। कहाँ जाना है? नहीं ना जाना। दिन भर तो मेरी सेवा करना, रात में कहीं और काम नहीं था। वो मेरे सामने रोती थी। मैं छोटा था, लेकिन उसकी तकलीफ समझता था। वो मेरे लिए सब कुछ सहती थी। उस दिन माँ अपने साथ मुझे भी काम पर ले गई। लेते मेरे भाई, लेते हैं। जल्दी क्या है? टेरेसा कहाँ जा रही है? किचन में। वो ग्लास उठाओ, थोड़ी सी विस्की डालो उसमें। अब बर्फ डालो। और अब पानी। टेरेसा, अब इसे पी जाओ। मैं शराब नहीं पीती। छोड़ो साहब, छोड़ो ना, छोड़ो। अरे क्या कर रहे? छोड़ो, छोड़ो ना, छोड़ो, छोड़ो साहब, छोड़ो ना, जाने दो साहब, साहब जाने दो, जाने दो साहब, जाने दो, जाने दो, छोड़ो ना, साहब जाने दो, जाने दो ना, साहब, जाने दो।
मां जब बाहर आई, उसने मेरी आंखों में देखकर समझ लिया कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ है मुझे पता है। थोड़ी देर वो वहां खड़ी चुपचाप मुझे देखती रही, उसने कुछ नहीं कहा। वो वहां से निकली और मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा। चर्च की छत पर वो वहां से कूदकर जान देने ही वाली थी। एक आदमी ने उसे क्रिस्टोफर की मां की जान बचाने वाले वो आदमी आप हैं फादर, और क्रिस्टोफर की मां वो औरत मैं हूं, आपकी मेड सर्वेंट। फिर वो कार की आवाज मुझे कैसे सुनाई दी? वो आवाज मैंने निकाली थी फादर, टेप रिकॉर्डर से। एंथनी की लाश के पास जो क्रॉस मिला था वो क्रिस्टोफर का था। हम दोनों के क्रॉस एक जैसे हैं। आपका अंदाजा सही था। फादर, माँ आपके साथ काम करने लगी थी और मैं केरला चला गया था। वहीं पला बड़ा और अपने आप को इस लायक बनाया कि इन कुत्तों से अपने माँ का बदला ले सकूं। फादर, मुझे सिर्फ एक बात का अफसोस है, सिर्फ एक बात का। आई विश आपने मुझे इस रास्कल विलियम कोशी का मर्डर करने के बाद पकड़ा होता। इन तीनों ने जो किया उसकी सजा एक ना एक दिन ईश्वर इन्हें जरूर देता, लेकिन तुमने जो किया वो करने का तुम्हें कोई हक नहीं था। ईश्वर की नजरों में तुम पापी और कानून की नजरों में मुजरिम हो। I'm sorry my son, लेकिन मैं तुम्हारा ये गुनाह माफ नहीं कर सकता। हेलो, फादर जॉन सेबेस्टियन हियर। माय सन, मैं कन्फेस करना चाहता हूँ। मुझे पाप से